जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाकर हर इलेक्शन से पहले ईडी भेज दी जाती है, बुलडोजर चल जाते हैं। अब देखने का वक्त है कि इस ईडी नाम के कबूतर और बुलडोजर में कितनी ताकत है, क्योंकि गोदी सेठ पर फर्जी कंपनियां चलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का इल्जाम लगा है। काफी दिलचस्प तमाशा है क्योंकि सरकार सेठ की जेब में है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अडानी की दौलत का गुब्बारा करप्शन की हवा से फुलाया गया था, जिसमें एक सुई चुभो दी गई है और हवा काफी तेजी से निकल रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट शेल कंपनियों, काले धन के मॉरिशस रूट, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट और करप्शन के जरिए एक शख्स की जेब भरने की कहानी है। और ये पूरे मुल्क की प्रॉपर्टी और 140 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लगाकर हुआ है। जब पूरे मुल्क की इकोनॉमी जमीन में धंस रही थी, तब एक शख्स रोज 3000 करोड़ कैसे कमा रहा था? इसे समझने के लिए अमेरिकी फाइनेंशियल फोरेंसिक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को पढ़िए। माना जा रहा है कि अडानी का जहाज डूबने वाला है। अडानी ग्रुप पर कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का इल्जाम लगाया गया है। इसके बाद से अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। वेडनेसडे को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के बाद फ्राइडे को भी ग्रुप की कंपनियों में लोअर सर्किट लगने का सिलसिला देखा गया है। अडानी पोर्ट की शेयर की कीमतें 2 साल के सबसे निचले लेवल पर हैं। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस शेयर की कीमतों में भी फ्राइडे को लोअर सर्किट लगा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया की जानी मानी फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 मेन लिस्टेड कंपनियां 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूज हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लाल निशान पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट की शुरुआत करते हुए हिंडनबर्ग कहता है कि आज हम अपनी 2 साल की जांच के कंक्लूजन को पेश करते हैं और इस बात का सबूत पेश करते हैं कि किस बेशर्मी से 17.8 ट्रिलियन रुपए यानी 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अडानी ग्रुप पिछले 2 दशकों से स्टॉक की हेरफेर में और अकाउंटिंग फ्रॉड की स्कीम में लगा हुआ है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप की मेन लिस्टेड कंपनियों पर काफी कर्ज है, जिसने पूरे ग्रुप को अनश्योर, डाउटफुल फाइनेंशियल हालात में डाल दिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि इंटरनेशनल फाइनेंस से जुड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी रिपोर्ट दी हो। 2022 में फिच ग्रुप की क्रेडिट साइट्स ने भी अडानी ग्रुप को लेकर काफी फिक्र जताई थी। अब इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का कहना है कि उन्होंने 38 मॉरिशस बेस्ड शेल कंपनियों की पहचान करी है, जिनका कंट्रोल गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के साथ साथ साइप्रस, सिंगापुर और कई कैरिबियाई आइलैंड्स में बेस्ड इसी तरह की कई दूसरी कंपनियों से है। फर्म ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में सबूतों के साथ पेश करी है। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में बाद में अडानी के लिए उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 88 सवाल पूछे हैं, जैसे गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा को हीरा कारोबार घोटाले का हिस्सा होने के इल्जामों के बावजूद अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों नॉमिनेट किया गया? गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को अडानी समूह में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए प्रमोट क्यों किया गया, जबकि उन पर कस्टम ड्यूटी, चोरी, जाली इंपोर्ट, दस्तावेज और इल्लीगल कोयला इंपोर्ट के इल्जाम लगे थे। इन इल्जामों के जवाब में अडानी ग्रुप ने वही घिसा पिटा जवाब पेश किया है कि रिपोर्ट जारी करने से पहले हमसे तो पूछा ही नहीं और ये हमारे खिलाफ साजिश है वगैरह वगैरह। लेकिन अडानी ग्रुप में हकीकत में दम है तो रिपोर्ट के आखिरी में उठाए 88 सवालों के डिटेल में जवाब दे। वैसे माना जा रहा है कि इतने बड़े खुलासे के बाद अडानी का बचना मुश्किल है।
हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी सेठ रातों रात अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में मशहूर हो गए हैं। न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की कंपनियों, इन्वेस्टमेंट बैंक, रेटिंग एजेंसियों के बोर्ड रूम में अडानी सेठ की ही चर्चा रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस शोहरत का असर दिख रहा है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद निकोला कॉर्प की मार्केट वैल्यू 34 बिलियन से 1.34 बिलियन तक आने में 1 साल लगे थे। खैर, फिलहाल दबाव सेबी पर है। अगर सेबी को अपनी ग्लोबल साख बचानी है तो उसे अडानी सेठ को बेगुनाह या कसूरवार ठहराने में से कोई एक काम करना होगा। इसी के साथ दुनिया के तमाम बैंक्स, बॉन्ड धारक और बिचौलिए भी अडानी ग्रुप के बारे में फैसला लेने से पहले सोचेंगे। मुमकिन है वो अपना पैसा निकाले। कुल मिलाकर दबाव इंडियन और इंटरनेशनल बैंकों पर रहेगा, जहां से अडानी सेठ ने लोन उठाए हैं। उनके शेयर्स भी गिर सकते हैं। ताश के महल को ढहने के लिए एक फूंक ही काफी होती है। भारत की आवाम को भी अपनी लंबी चुप्पी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2020 की बात है। तब इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाले निकोला कॉर्प ने अमेरिका की जनरल मोटर्स के साथ $2 बिलियन का करार किया था। इस करार ने निकोला के शेयर्स में आग लगा दी थी और कंपनी का मार्केट कैप 40% बढ़ गया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा खुलासा होगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। और हुआ यही। हिंडनबर्ग की एक लंबी रिपोर्ट आई जिसने निकोला के फर्जीवाड़े को उजागर करके उस झूठ पर से पर्दा उठाया जिसके पीछे छिपकर कंपनियां शेयर घोटाला कर रही थी। फिर जो हुआ वो कॉर्पोरेट फर्जीवाड़े का काला इतिहास बना और निकोला के शेयर्स 10% नीचे गिर गए। निकोला ने तमाम दावों को झूठा बताया, बिल्कुल अडानी जी की तरह। लेकिन इस एक रिपोर्ट के चलते कभी $60 से ऊपर चल रहे निकोला के शेयर सिर्फ $2.5 से कुछ ज्यादा पर आ चुके हैं। नॉर्थन एंडरसन की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी सेठ के फर्जीवाड़े पर रिपोर्ट बनाई और अडानी की 7 कंपनियां निकोला की राह पर आ चुकी हैं। निशाना गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर है। इनके कारनामों पर पहले भी उंगली उठ रही थी। विनोद अडानी ही अडानी का विदेशी कारोबार संभालते हैं और साथ ही मॉरिशस में कई जाली कंपनियां भी। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में अडानी सेठ से 88 सवाल पूछे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। अलबत्ता मुकदमे की धमकी जरूर मिली है। एंडरसन भी यही चाहते होंगे ताकि पोल पूरी खुले और मोदी सरकार भी कटघरे में आए। दोनों जरूर आएंगे लेकिन भारत तबाह हो जाएगा। अडानी की कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC का पैसा लगवाया गया। SBI ने तो जनता का पेंशन फंड का जमा पैसा डाला है। यह अडानी सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि कई बैंकों को ले डूबेगा। इससे पहले कई बैंक डूब चुके हैं। जनता, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान में प्याज महंगा टीवी पर देख रही है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन में फ्राइडे को एक ही दिन में 3.37 लाख करोड़ की भारी गिरावट आ गई है और इसका खामियाजा LIC को भुगतना पड़ा। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को इस वजह से 16,627 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में LIC सबसे बड़ी घरेलू इन्वेस्टर है। अकेले LIC ने अडानी की कंपनियों में 70,000 करोड़ लगाए हैं। यानी गोदी से डूबा तो LIC भी तबाह। अडानी सेठ के कर्ज का घड़ा भर चुका है। वो रूल्स के मुताबिक अब और कर्ज भी नहीं ले सकते हैं। अपनी अंधी कमाई के लिए मोदी के बजाय अपनी मेहनत को क्रेडिट दे चुके अडानी से डूबेंगे तो भी मोदी को लेकर। इस देश का बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा और मोदी सरकार की डिजिटल इकोनॉमी भी। हिंडनबर्ग रिसर्च के एंडरसन का रिकॉर्ड कहता है कि वो कॉर्पोरेट्स की पोल खोलने वाले दूसरे जूलियन एसांज हैं। निकोला का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने ऐसे दस्तावेज जुटाए थे जो जासूसी एजेंसियों के पास भी नहीं मिलते। दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर अडानी सेठ पर हमला उन्होंने बिना तैयारी के नहीं किया होगा। पर्दाफाश की टाइमिंग भी ऐसी चुनी है कि सत्ता और कॉर्पोरेट दोनों कटघरे में हैं। वैसे तो अडानी के अंपायर के आगे हिंडनबर्ग की औकात कुछ भी नहीं है, या यूं कहें कि अडानी एक हाथी हैं तो उनके सामने हिंडनबर्ग एक चींटी की औकात रखते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि छोटी सी चींटी भी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है।
दोस्तों, जानते हैं कि हिंडनबर्ग को ताकत कहां से मिल रही है? दरअसल उसे ताकत मिल रही है अमेरिका के कानून से। इसी कानून की ताकत के सहारे ही वो आज अडानी को खुला चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम सही हो तो आ जाओ अमेरिका की कोर्ट में। कौन सच है और कौन झूठ, सब फैसला हो जाएगा। हिंडनबर्ग ने अपनी बयान में कहा है कि अडानी ने हमारे तरफ से उठाए गए एक भी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है। हमने अपनी रिपोर्ट में 88 सवाल पूछे थे, अब तक अडानी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अडानी ग्रुप के तरफ से कानूनी कार्रवाई की बात के जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि कानूनी कार्रवाई का हम वेलकम करेंगे, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। और हिंडनबर्ग ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर अडानी गंभीर है तो उन्हें हमारे खिलाफ अमेरिका में केस फाइल करना चाहिए, जहां हमारे ऑफिसेज हैं। हमारे पास उन दस्तावेजों की लंबी लिस्ट है जिनकी मांग हम लीगल डिस्कवरी प्रोसेस में करेंगे। दोस्तों, ये अमेरिका के कानून की ताकत ही है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अमेरिकी कोर्ट में हिंडनबर्ग जैसी मामूली कंपनी के चैलेंज का जवाब पेश कर पाए। हिंडनबर्ग के नेट एंडरसन अगर भारत में होते तो अब तक किसी जेल में पड़े सड़ रहे होते। उनकी कंपनी की जांच ईडी और सीबीआई कर रही होती। भारत का बिका हुआ मीडिया उन्हें सबसे बड़ा खलनायक साबित कर चुका होता। तो आपको बता दूं कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने कोई पहली बार किसी कंपनी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं करी है। 2017 के बाद से फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलाइजेशन रखने वाली हिंडनबर्ग ने तकरीबन 16 बड़ी कंपनियों में गड़बड़ी को लेकर खुलासा किया है। हिंडनबर्ग का कहना है कि वो अनयूजुअल सोर्सेस से मिली ऐसी इंफॉर्मेशन के बेस पर रिसर्च करने में यकीन रखते हैं जिन्हें खोजना मुश्किल होता है। एक वक्त में एलन मस्क के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर माने जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन को हिंडनबर्ग ने अपनी ऐसे ही रिपोर्ट से अर्श से फर्श पर लापटका था। आज भी क्रिमिनल और धोखाधड़ी के इल्जाम में गुनाहगार पाए गए ट्रेवर मिल्टन इससे उबर नहीं पाए हैं। दोस्तों, अब सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी यानी हिंडनबर्ग का नाम भी एक खास मकसद के तहत रखा गया है। वेबसाइट के मुताबिक ये एक ऐसी ट्रेजेडी पर बेस है जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता था। 6 मई 1937 को तकरीबन 100 लोगों को लेकर जा रहा हिंडनबर्ग नाम का एक हाइड्रोजन गैस से भरा बैलून अमेरिका के न्यू जर्सी में मैनचेस्टर कस्बे में हादसे का शिकार हो गया था। इस इंसिडेंट में 37 लोगों की मौत हो गई थी। कंपनी की वेबसाइट पर अबाउट अस में लिखा है कि हम हिंडनबर्ग को पूरी तरह से ह्यूमन मेड, पूरी तरह से अवॉइडेबल डिजास्टर के तौर पर देखते हैं। यूनिवर्स में सबसे फ्लेमेबल मटेरियल से भरे एक गुब्बारे पर तकरीबन 100 लोगों को लादा गया था। हम इस तरह की ह्यूमन मेड डिजास्टर को मार्केट में आते हुए देखते हैं और इससे पहले कि वो भोले भाले अनजान लोगों को अपना शिकार बनाए, हम उन्हें एक्सपोज करने का मकसद रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।